नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में अगर आपको अपने लोन की ईएमआई की टेंशन हो रही है तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत बैंक ग्राहक के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल को बदल सकेंगे। आरबीआई की ओर से दी गई लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा के तहत ग्राहकों को लोन का पेमेंट रिशेड्यूल करने, मोरेटोरियम का ब्याज अलग लोन में बदलने, लोन चुकाने की कुल अवधि में बढ़ोतरी करने, ईएमआई में कमी कर लोन अवधि को बढ़ाने सहित लोन छूट को अधिकतम 2 साल तक बढ़ाने की सुविधा मिलेगी। हालांकि ध्यान रहे, लोन की ब्याज दर क्या होगी ये बैंक तय करेगा। ग्राहक की स्थिति देखकर बैंकों को फैसले लेने के अधिकार दिए गए हैं। आज सप्ताह से पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार जोरदार बढ़त के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 508 अंक यानी 1.23% ऊपर 39,975 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.12% यानी 129 अंकों की बढ़त के साथ 11,777 के स्तर पर खुला। घरेलू शेयर बाजार में बीते 2 सप्ताह के दौरान तेजी बनी रही, लेकिन आगामी कारोबारी सप्ताह में बाजार की चाल प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से तय होगी। खासतौर से सप्ताह के आरंभ में ही जारी होने वाले चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों समेत अन्य प्रमुख आर्थिक आंकड़ों से बाजार को दिशा मिलेगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर हो गया था। रोबोट का चलन काफी तेज होता जा रहा है। पहले दुनिया भर के होटल, मॉल, दफ्तर आदि में रोबोट्स का इस्तेमाल काम में तेजी और सौंदर्य के लिए होता था, लेकिन अब इनका इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से बढ़ा है। खासतौर पर सफाई वाले रोबोट्स की डिमांड पिछले कुछ समय में काफी बढ़ गई है। कनाडा की कंपनी एबी बोट्स के मुताबिक फ्लोर क्लीनिंग रोबोट्स की बिक्री कोरोना के बाद दुगनी हो गई है। जो पहले इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते थे, वे भी इसे खरीद रहे हैं। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है तो आज ही इस पर बकाया लोन चुका दें। अगर धारकों ने 31 अगस्त तक पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। इसलिए ब्याज की मार से बचने के लिए आज ही अपना बकाया कर्ज चुका दें। वैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर लिया गया लोन 31 मार्च तक चुकाना होता है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए इसे 31 मार्च से बढ़ाकर पहले 31 मई किया था, बाद में इसे और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया था। यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में यह बात कही है। सीबीडीटी ने बैंकों को यह भी आदेश दिया है कि उन्होंने 1 जनवरी 2020 से अब तक यूपीआई या अन्य डिजिटल पेमेंट पर जो भी शुल्क वसूला है उसे वापस कर दें। सीबीडीटी के बयान में कहा गया है कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर 1 जनवरी 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट सहित किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में शामिल है। गोल्ड और सिल्वर में हाल ही में आई गिरावट का एक बड़ा कारण पितृपक्ष भी है। इसके बाद फेस्टिव और मैरिज सीजन के कारण गोल्ड और सिल्वर में फिर से तेजी आ सकती है। दिवाली, क्रिसमस में गोल्ड से करीब 10% और सिल्वर से करीब 15% तक का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। छोटी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की मजबूत संभावना के कारण इस बार एक्सचेंज ट्रेड फंड गोल्ड में निवेश करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से बेहतर विकल्प है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 अक्टूबर को मैच्योर होने वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट शुक्रवार को 51,399 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं 4 सितंबर को मैच्योर होने वाला सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट 66,149 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। देश की सबसे ज्यादा मूल्यवान 10 कंपनियों में से 6 कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन गत सप्ताह 1,06,523 करोड़ रुपए बढ़ा। इनमें सबसे ज्यादा फायदे में आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक रहे। पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 2.68% या 1,032 अंकों का उछाल आया। चीनी कंपनी बाइडॉन्स के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की बिक्री में एक मोड़ आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और ओरेकल कॉर्प की ओर से बोली जमा करने के 2 दिन बाद अंतिम समय में तीसरी बोली जमा होने से रोमांच पैदा हो गया है। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए बोली जमा करने का अंतिम दिन शुक्रवार था। अमेरिकी कंपनी सेंट्रिक्स एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और ट्रिलर इंक ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल बिजनेस, लॉजिस्टिक और वेयरहाउस बिजनेस को खरीद लिया है। रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच यह डील
24,713 करोड़ रुपए में हुई है। 31 मार्च 2019 तक फ्यूचर ग्रुप पर 10,951 करोड़ रुपए का कर्ज था। 30 सितंबर 2019 को यह 12,778 करोड़ रुपए हो गया। बिग बाजार का सबसे सस्ता सबसे अच्छा टैगलाइन से पहचान मिली थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।